हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। टुडे आई हैव कम विद अ टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन। सो आई वांट टू टीच यू सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन टुडे इन दिस वीडियो। इसलिए मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देख ले। आज जो भी प्रीपोजिशन को बताऊंगा बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बोलचाल में या रिटर्न में आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर प्रीपोजिशन में से जो है कि सबसे पहला पॉइंट हम समझाएंगे इन के बारे में, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे विद इन के बारे में, फिर उसके बाद समझाएंगे आपको इसी प्रीपोजिशन में फिर आपको समझाएंगे इनटू के बारे में। तो आज का इस वीडियो में जो है कि आपका इन, विद इन और इनटू, जिसमें तीनों का अर्थ एक ही होता है और वो होता है में। तो ये तीनों का अर्थ तो एक होता है लेकिन प्रयोग में थोड़ी सी भिन्नताएं पाई जाती है। तो क्या प्रयोग में भिन्नताएं हैं, एक एक करके समझाते चलते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रीपोजिशन में इन को पहले समझे कि इन का प्रयोग किस किस अवस्था में किस किस तरह से होता है। तो पहला जो है, पहला पॉइंट मेरा इन है। यहाँ पर देखिए इन को ही हम चार तरह से प्रयोग किए हुए हैं, इन का ही प्रयोग चार है। तो उसमें सबसे पहले देखिए यूज ऑफ इन, यहाँ पर यूज ऑफ इन यानी में का प्रयोग। तो में का प्रयोग पहले अर्थ में देखिए लिखा हुआ है अंदर या भीतर, यानी जब कोई भी चीज या कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कुछ भी किसी के अंदर या किसी के भीतर में हो तो उस जगह पर अंदर या भीतर में के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि इस तरह के बहुत एग्जाम्पल से, बहुत सेंटेंसेज है जिसके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि इनका प्रयोग किस तरह से के अंदर या के भीतर के रूप में होता है। पहला एग्जाम्पल यही लिखा हुआ है, देखिए आई एम इन द हाउस, यानी मैं घर में हूँ। यहाँ मतलब क्या हो गया, घर में हूँ अर्थात घर के अंदर में मैं हूँ। तो घर के अंदर हूँ, आई एम इन द हाउस जैसे बोल दिए तो समझना है कि मैं घर के अंदर में ही हूँ। तो इस तरह से जो है किसी के अंदर में अगर रहेंगे तो वहां पर अंदर में का अंग्रेजी वहां पर इन होगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूं अंदर या भीतर के रूप में, आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर, मैं चेयर में बैठा हूं। अगर एक चेयर है और चेयर में जो है उसका टू हैंड्स होता है और उसके बीच में जाकर के मैं बैठा हुआ हूं तो उसके भीतर हो गया, यानी चेयर के भीतर हो गया। तो वहां हो गया कि आई एम सिटिंग इन द चेयर, मैं चेयर में बैठा हूं, कुर्सी में बैठा हूं। तो इस जगह पर इन का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे पॉकेट में एक कलम है, तो देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। तो इन माई पॉकेट मतलब मेरे पॉकेट के भीतर में, यानी कि कलम को मैं बाहर लटकाया हुआ नहीं हूँ, कलम को जो है मैंने भीतर रखा है। तो वैसी जगह पर होगा इन, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट के अंदर में एक कलम है। तो इस तरह से जब कोई भी चीज किसी के अंदर में हो तो वैसे जगह पर इन का प्रयोग होगा। और अंदर को दर्शाने के लिए जब में का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में तो वहां पर इन लगेगा। तो इस तरह से जो है आप इन को समझेंगे कि इन का प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। तो पहला प्रयोग जो है किसी का अंदर या किसी के भीतर के रूप में जो है इन का प्रयोग हुआ, लेकिन सिर्फ अंदर और भीतर के सेंस में नहीं, और भी सेंस है इसका। तो और सेंस को भी समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर इन का प्रयोग हुआ। दूसरा है यूज ऑफ इन, इस जगह पर भी इन का अर्थ में होगा। जैसे ऐसे जगह जहां पर आप देख रहे हैं इन, इसका अर्थ में है, यहाँ पर भी इनका अर्थ में ही है, लेकिन ये स्पेशल इस जगह पर बड़े जगह के नाम से पहले किया जा रहा है। यहाँ के भीतर के रूप में नहीं दे करके बड़े जगह के नाम से पहले इन का प्रयोग, यानी जगह के नाम से पहले भी इनका प्रयोग होता है लेकिन बड़े जगहों के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे कि अगर बड़े शहर, जैसे कोई बड़ा शहर का नाम हो, राज्य का नाम हो, देश का नाम हो, महादेश का नाम हो, तो उन नामों के पहले अगर में के सेंस में कोई वाक्य आए तो वहां पर इन का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिए हैं, माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, यानी मेरा दोस्त मुंबई में रहता है। तो यहाँ पर मुंबई जो है एक बड़ा शहर का नाम है, तो बड़ा शहर के नाम से पहले क्या लगेगा, इन का प्रयोग होगा। इसलिए इसलिए माई फ्रेंड
लिव्स इन मुंबई, मेरा दोस्त मुंबई में रहता है। यहीं पर अगर रहता कि माय फ्रेंड लिव्स इन लंदन, तो वहां पर भी इन लगता। रहता ही लिव्स इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड एक देश का नाम हो गया, तो वहां पर भी आप इन लगाते। तो इसी तरह से जो है कि आप बड़े शहर, राज्य, देश या महादेश के नाम से पहले आप इन का प्रयोग करेंगे। जब इसका हिंदी में सेंस में होगा तो इंग्लिश में उसके लिए में के लिए क्या होगा, इन होगा। तो इस तरह से जो है बड़े जगह के नाम से पहले आपका में के लिए इन का प्रयोग होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ इन। अब ये नेक्स्ट तीसरा पॉइंट दिए हैं, यूज ऑफ इन समय अवधि को दर्शाने के लिए। जब समय अवधि, कोई चीज को करने का एक समय अवधि होता है, उस चीज को दर्शाने के लिए मे का अंग्रेजी यहाँ पर भी आपका इन का अर्थ में होगा। तो मे का अंग्रेजी जो है इन होगा, लेकिन वो समय अवधि को दर्शाएगा किसी किसी जगह पर। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है, माई ब्रदर विल कंप्लीट MBA इन 2 years, यानी कि मेरा भाई 2 वर्ष में MBA पूरा करेगा। यानी कि MBA कोर्स का डिजाइन किया है 2 years के लिए किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए, ज्यादा मेहनत कर दिए, आप सोचे कि हम 2 साल के जगह पर 1 साल में ही पूरा कर देंगे, तो ये संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए समय अवधि निर्धारित किया गया है कि MBA कोर्स कंप्लीट करने के लिए 2 साल का समय लगता है। तो वैसे समय निर्धारित किया हुआ की जगह पर जो है कि आपका इन का प्रयोग होगा, यानी माय ब्रदर विल कंप्लीट MBA इन 2 years, 2 वर्ष में मेरा भाई MBA कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से जो है इस समय अवधि को दर्शाने के लिए उस जगह पर में का अंग्रेजी आपका क्या होगा, इन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आपका जैसे एक समय दर्शाने के लिए, जैसे वह जनवरी में मेरा घर आएगा, ही विल कम टू माई हाउस इन जनवरी, ही विल कम टू माई हाउस इन जनवरी। तो जनवरी जो है एक समय अवधि दिया गया कि जनवरी को मेरा घर आएगा, यानी जनवरी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल कम टू माई हाउस इन जनवरी, यानी जनवरी में वो मेरे यहाँ आएगा, अर्थात वो जनवरी में ही आएगा, जनवरी से पहले का बात नहीं हो रहा, जनवरी में। तो ऐसे जगह पर इन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से इन का प्रयोग एक समय अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है मे का सेंस में। उसके बाद और एक प्रयोग है इनका ही, यूज ऑफ इन, यानी कि इन, यहाँ पर भी इन का अर्थ क्या होगा, मे होगा। और इस इन का भी जो है कि इनका जो प्रयोग होगा वो अवस्था, एक अवस्था, एक सिचुएशन को दर्शाने के लिए जो है होगा। तो यहाँ एक अवस्था को दर्शाने के लिए होगा, जैसे कि आई एम इन टेंशन, मैं तनाव में हूँ। मैंने अभी जो मेरी अवस्था है टेंशन का है, तो मैं तनाव में हूँ। तो एक तनाव एक अवस्था के रूप में यहाँ पर आया है, तो इस जगह पर भी आप इन का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम इन टेंशन, मैं तनाव में हूँ। ही इज इन पॉवर्टी, वो गरीबी में है। तो इस तरह से गरीबी एक अवस्था हो गया, तनाव एक अवस्था हो गया। तो वैसे अवस्था के सेंस में भी जो है मे का इन होगा। तो इस तरह से इन का 4 प्रयोग बताएं। तो 4 में से जो है एक यूज ऑफ इन में जहाँ पर अंदर या भीतर का बात हो रहा है, दूसरा यूज ऑफ इन जहाँ बड़े जगह के नाम से पहले इन का प्रयोग हुआ है, और यूज ऑफ इन जहाँ समय अवधि जो है कि वो समय अवधि के लिए इन का प्रयोग हुआ समय अवधि के पहले, और एक यूज ऑफ इन जहाँ पर अवस्था को दर्शाने के लिए भी इन का प्रयोग हुआ। तो इन का प्रयोग इस तरह से 4 तरह से प्रयोग किए हैं, और चारों में इसका अर्थ यानी इन का हिंदी में अर्थ में होगा। तो इस तरह से आप पहला प्रीपोजिशन को अभी समझे इन। अब इसके बाद दूसरा प्रीपोजिशन मैं समझाने जा रहा हूँ, यूज ऑफ विदिन। विदिन का अर्थ होता है में, यानी जिस प्रकार से इन का अर्थ में होता है, ठीक उसी प्रकार से विदिन का भी अर्थ में होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ी भिन्नता है। यानी कि यहाँ पर विदिन का में जिसमें लिखा हुआ है समय से पहले, तो समय से पहले उसमें भी एक समय अवधि को दर्शाया गया था, इसमें भी समय अवधि को दर्शा रहा, लेकिन उसमें था कि फिक्स जितना समय अवधि लिया गया उतना ही समय अवधि में वह काम पूरा होगा जब इन का प्रयोग होगा। लेकिन जब विदिन का प्रयोग मे के सेंस में होगा
तो वैसी स्थिति में वह काम जितना समय के लिए लिया गया है हो सकता है उस समय से पहले पूरा होगा। यानी कि यहाँ समझिए विदिन का जो है, विदिन का अर्थ में होगा, लेकिन यहाँ जो समय लिया गया है, एफर्ट्स लगाया जाएगा, तो उसको समय से पहले जो काम को खत्म कर दिया जाएगा वहां पर विदिन का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, आई विल लर्न कार ड्राइविंग विद इन 4 months। मैं 4 महीने में कार ड्राइविंग सीख जाऊंगा, अर्थात 4 महीना पूरा ना लेकर के 4 महीना से पहले ही सीख जाऊंगा। चाहे 2.5 महीना में भी सीख सकता हूँ, 3 महीने में भी सीख सकता हूँ, लेकिन 4 महीना से पहले, यानी 4 महीना से पहले जो कार्य हो जाए और वैसे जगह पर मे का प्रयोग हो तो उस मे के लिए विदिन का प्रयोग होगा। और जिस जगह पर एक्यूरेट 4 महीने में बोला गया और 4 महीने में वो काम पूरा हुआ तो वहां पर इन लगेगा। यही है इन का प्रयोग में और विदिन का प्रयोग में अंतर। यानी इन में एक्यूरेट उतना टाइम में पूरा होगा और विदिन में उस टाइम से पहले ही काम पूरा हो जाएगा। यही दोनों में अंतर है। तो इस तरह से विदिन का प्रयोग हम इस जगह पर किए हैं, आई विल लर्न कार ड्राइविंग विद इन 4 months। 4 महीने में मैं कार ड्राइविंग सीख जाऊंगा, अर्थात 4 महीने के पहले ही सीख जाऊंगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए विदिन का, जिसका दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं, ही विल रिटर्न माई मनी विद इन 20 days। यानी कि मैंने किसी को रुपया दिया था, उसने जो है मुझे कहा वह 20 दिनों में मेरा रुपया वापस करेगा, अर्थात 20 दिनों का टाइम लिया है लेकिन 20 दिन से पहले ही रुपया वापस करेगा। तो यहाँ विदिन लगा दिए तो विदिन का मतलब हो गया समय से पहले ही काम पूरा हो जाएगा। इन रहता तो वो एक्यूरेट 20 days टाइम लेता। अगर ये इस वाक्य में रहता ही विल रिटर्न माई मनी इन 20 days तो वो 20वां दिन ही रुपया वापस करता, लेकिन यहाँ विद इन 20 days दिए हैं तो 20 दिन से पहले ही मेरा रुपया वापस कर देगा। तो इस तरह से विद इन मतलब समय से पहले और इन मतलब एक्यूरेट समय में, यही है। अब इस विद इन के बाद हम लोग चलते हैं, समझते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन है यूज ऑफ इनटू। इनटू इसका भी अर्थ क्या होता है, में होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन में चलते हैं, यूज ऑफ इनटू, और इस इनटू का भी हिंदी में अर्थ होता है में। तो यहाँ पर भी जो है कि इनटू का प्रयोग को समझना जरूरी है, क्योंकि इन मतलब भी में, विदिन मतलब भी में और इनटू मतलब भी में। तो इन तीनों का प्रयोग में जो भिन्नता है उनको तो जानना होगा। तो इनटू का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई चीज गतिज अवस्था में हो, यानी कि कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो, तो वैसे जगह पर हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे मे के लिए। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल ए, ही केम इनटू माय रूम, वह मेरे कमरे में प्रवेश किया। यानी कि वह दूसरे कमरे में था और उस कमरे से मेरे कमरे में प्रवेश किया। तो मेरे कमरे में जो प्रवेश किया तो गतिज स्थिति में प्रवेश किया, तो उस जगह पर वहां पर इन न लगा करके क्या करेंगे, इनटू। तो इस तरह से ही केम इनटू माय रूम, वो मेरे कमरे में प्रवेश किया गतिज अवस्था के साथ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब परिवर्तित होता है, जैसे कि ही टर्न्ड इनटू अ स्नेक, यानी कि वह सांप में परिवर्तित हो गया, बदल गया, वो सांप में बदल गया। यानी वह पहले मनुष्य था और मनुष्य से वो फिर सांप में परिवर्तन हो गया, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला गया। तो ऐसी जगह पर जो है कि इन न लगा करके हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, कि एक अवस्था इंसान की अवस्था से सांप की अवस्था में चला गया, तो इस जगह पर क्या लगेगा, इनटू लगेगा। तो इस तरह से ही टर्न इनटू अ स्नेक, वह सांप में बदल गया। तो इस तरह से मे के लिए आपका यूज ऑफ इन को समझाएं, फिर यूज ऑफ विद इन मे के लिए समझाएं, फिर मे के लिए यूज ऑफ इनटू को समझाएं। तो ये 3 प्रीपोजिशन को मैंने समझाया, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो है इसको समझ लेंगे तो ये आपका हर जगह पर, यानी इंग्लिश की दुनिया पर आपका रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों जगह पर बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और इसका प्रयोग बहुत धड़ल्ले के साथ होता है।
इसलिए इसका ज्ञान को जो है आप समेट के रखिए और अपने दिमाग में समेटने के बाद जब जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये 3 प्रीपोजिशन के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे तो इस वीडियो को रिवाइज करके आप दोबारा या तीसरा बार भी देख ले, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं जाते जाते यही कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि अभी तक मेरे चैनल को आप में से जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा जो है स्क्रीन में सब्सक्राइब बटन है, वहां पर भी क्लिक करके जो है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट नया वीडियो में जैसे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। इसी को कहकर मैं समापन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।